था कि मेरे पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प है कि या तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूँ, दूसरा विकल्प मेरे पास है या तो मैं अपना खुद का पार्टी बनाऊँ, और तीसरा विकल्प मेरे पास ये है अगर मुझसे कोई दोस्ती करता है तो या मैं किसी से दोस्ती कर लूँ। जो कोल्हान से आती है और चंपई सोरेन को कोल्हान में कोल्हान टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। चंपई सोरेन जो है जेएमएम के शीर्ष कद्दावर नेता में से एक माने जाते हैं। चंपई सोरेन को भाजपा में आने से चंपई सोरेन को क्या फायदा होगा ये भी समझिए। क्या फायदा है, अब जेएमएम को क्या घाटा है ये भी देखिए। एक तरफ जेएमएम को घाटा ये है कि नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। जैसा कि जानते हैं कि झारखंड में चुनावी बिगुल फूकने वाला है और ये चुनावी बिगुल फूकने से पहले ही जो झारखंड में है उथल पुथल मच गया राजनीतिक में। जान रहे हैं जैसा कि चंपई सोरेन जो है जेएमएम पार्टी से जो है आज सदस्यता से जो है अपना इस्तीफा दे दी है, त्याग कर दी है। उसके जैसा कि जानते हैं कि जब से हेमंत सोरेन जेल से आए और जेल से आने के बाद से जब से चंपई सोरेन से इस्तीफा मांगा गया, जब से वो इस्तीफा दिए मुख्यमंत्री पद से, तब से जो है राजनीतिक में एक भूचाल आ गया। ये जो है चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन जो है आपस में ही एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने लगे। चंपई सोरेन का सीधा कहना था कि मुझे जो है कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के द्वारा, हेमंत सोरेन के पार्टी के द्वारा जो है मुझे नीचा दिखाने की कोशिश किया गया और हमें जो कहीं ना कहीं मतलब जो हमें आत्मसम्मान था वो आत्मसम्मान से हमको लगा कि मुझे ठेस पहुंचाया गया है, जिसके लेके मैं काफ़ी चिंतित था। उन्होंने पहले ही बोला था कि मेरे पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प है कि या तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूँ, दूसरा विकल्प मेरे पास है या तो मैं अपना खुद का पार्टी बनाऊँ, और तीसरा विकल्प मेरे पास ये है अगर मुझसे कोई दोस्ती करता है तो या मैं किसी से दोस्ती कर लूँ। अब सही सुनिए, हुआ ऐसा ही। दोस्ती का प्रपोजल उन्होंने अंत में जो है उन्होंने तीसरा विकल्प जो था उसको चुना, दोस्ती का विकल्प चुना। भारतीय जनता पार्टी में 30 अगस्त को जो है वो ज्वाइन हुई। बीते दिन वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कद्दावर नेता से जो है लगातार मुलाकात हो रही थी उनकी। हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के जो है चुनावी प्रभारी बनाया गया है, वो आते हैं झारखंड, रांची आते हैं, यहाँ पर भी उनसे जो है उनकी बातचीत होती है। उसके बाद दिल्ली में वो लोग जो है आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद सब जो है ये समीकरण जो है क्या क्या है नहीं है चंपई सोरेन जी के भाजपा के साथ जो है बात हुआ होगा। कल जो है देखा गया कि वो अमित शाह से मिले और अमित शाह से मिलने के बाद जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ट्वीट करते हैं कि चंपई सोरेन जी मिले और चंपई सोरेन मिलके एक जो है दोस्ती के लेके इनसे बात किया गया। और कि हालांकि चंपई सोरेन क्या भाजपा में आने से भाजपा को क्या फायदा होगा ये जानिए। चंपई सोरेन जो है आदिवासी नेता है। चंपई सोरेन जो है कोल्हान से आते हैं और चंपई सोरेन को कोल्हान में कोल्हान टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। चंपई सोरेन जो है जेएमएम के शीर्ष कद्दावर नेता में से एक माने जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर चंपई सोरेन अगर भाजपा में आते हैं 30 अगस्त के बाद तो फिर जेएमएम को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसलिए झटका लगेगा क्योंकि चंपई सोरेन एक आदिवासी नेता है, कोल्हान में उनकी वर्चस्व है, कोल्हान में उनकी राजनीतिक वर्चस्व है, कोल्हान में उनको टाइगर कहा जाता है और उनसे जो है लोग बहुत प्रभावित भी है, उनके पास वोट बैंक भी है। 14 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है झारखंड में जहाँ पे चंपई सोरेन का जो है वहाँ दबदबा है, चंपई सोरेन का बोलबाला है। तो 14 अगर देखा जाए अगर भाजपा को तो 14 मतलब जो विधानसभा है क्षेत्र है वहाँ पे भाजपा को फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन चंपई सोरेन को अब भाजपा में आने से चंपई सोरेन को क्या फायदा होगा ये भी समझिए। हालांकि चंपई सोरेन के आने से जो है दो नेता जो है कहा जाता है कि भाजपा के जो है नाराज भी चल रहे हैं, वो दुखी भी है वो, क्योंकि चंपई सोरेन के आने के बाद कहीं ना कहीं क्या ये भी लगाया जाता है कि चंपई सोरेन हो सकते हैं कहीं ना कहीं भाजपा का जो है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, कहीं भाजपा इनको उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री 5 महीना इनका कार्यकाल भी रहा है। जब हेमंत सोरेन जो जेल में गए तो फिर जो जेएमएम का जो जितना भी कार्यकाल था या मुख्यमंत्री जो झारखंड के 5 महीना ये बने भी और काम भी बहुत अच्छा से कर रहे थे और शायद इनको ये भी मलाल था कि मैं काम अच्छा से कर रहा था और मुझे हटा दिया गया। तो अब कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को भी इसमें फ़ायदा है, भाजपा में ज्वाइन किए हैं, भाजपा को भी इनसे फ़ायदा है। अब जेएमएम को क्या घाटा है ये भी देखिए। एक तरफ जेएमएम को घाटा ये है कि चंपई सोरेन के जाने से जेएमएम को ज़्यादा घाटा है, क्योंकि कोल्हान में जो है कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा जेएमएम को। अब जेएमएम जो है लगातार मतलब मैया योजना गिना रही है, लगातार जो यहाँ पर आदिवासियों को जो घर दिया गया है वो योजना गिना रही है कि हमने ये विकास किया, हमने वो विकास किया। हालांकि 5 साल बीत गया। अब 5 साल बीत जाने के बाद जो है अब जेएमएम अपना कार्यकाल का जो है बखान कर रही कि हमने बहुत विकास किया है। अब आदिवासी को
लुभाने के चक्कर में लगे हुए हैं। भाजपा एक तरफ आदिवासी वोटरों को जो है उनको लुभाने की और अग्रसर है, एक तरफ जेएमएम है। हर कोई चाहता है कि आदिवासी वोट पर जो है अपने अपने तरीक़ा से उनको हम जो है खुश करें, क्योंकि झारखंड का सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी वोट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आदिवासी वोट जिधर गया, समझिए वोट जिधर आदिवासियों का वोट है झारखंड में, समझिए सरकार उधर ही बनती है। ये शुरू से चलते आ रहा है। या बाबूलाल मरांडी जी को देख लीजिए, पहले बार मुख्यमंत्री बने, बहुत सारे जो भी मुख्यमंत्री बने वह आदिवासी के वोट से ही बने। ये झारखंड की जो है सच्चाई है। इससे आप जो है आप मुँह मोड़ भी नहीं सकते कि हाँ आदिवासी का वोट जो है झारखंड में फैक्ट नहीं करता है। लेकिन अब चंपई सोरेन, चूँकि आदिवासी भी, चंपई सोरेन खुद भी आदिवासी है और आदिवासी आंदोलन से ही ये जो है अपना जो कहीं ना कहीं जो है जाने जाते हैं। आदिवासी क्षेत्र में इनका घर भी है कोल्हान में, और आदिवासी का नेता भी माने जाते हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव, हालांकि अब ज़्यादा तो समय बचा नहीं है, 4 महीना, 3 से 4 महीना चुनाव है। अब चुनाव का जो है बहुत जल्द बिगुल फूक जाएगा झारखंड में। अब चुनाव का जब बिगुल फूकेगा, इसके बाद चंपई सोरेन क्या कारनामा कर पाते हैं झारखंड में, भारतीय जनता पार्टी में जब आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जब वो प्रतिनिधित्व करेंगे तो फिर वो क्या डंका बजाते हैं, ये भी देखना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं चंपई सोरेन भी अपने आप में एक अच्छे नेता है और कहते भी है कि हम जो है काम किए हैं 5 महीना में, और उनका कद भी है। हालांकि चंपई सोरेन बहुत दिन से नाराज चल रहे थे। पिछले बार जब से वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए तब से ही नाराज चल रहे थे। लगातार जोर मरोड़ तोड़ कहा, लगातार क्यास लगाया जा रहा था कि चंपई सोरेन जो है अब जो है पार्टी बनाएंगे, कभी कहीं कि अब पार्टी बनाएंगे और अपने पार्टी जो है अब वो लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। लगातार बहुत सारे उनके बारे में अटकलें लगाए जाते, लेकिन तमाम अटकलों पर जो है अब विराम दे दी है चंपई सोरेन। और भाजपा में 30 तारीख को आ रहे हैं, 30 अगस्त को। उससे आने से पहले जो है जेएमएम पार्टी से वो अपना इस्तीफा दे दिए। हालांकि चंपई सोरेन जो है अब अगला उनका कदम क्या रहेगा, क्या चंपई सोरेन जिन बातों पर उनके डील हुआ है, क्या भाजपा उनको क्या बनाता है, क्या उनको अब जो है पद मिलता है, क्या उनको अब भाजपा जो है जिम्मेवारी देता है झारखंड के लिए, अब देखा जाएगा। अब आने वाला समय में ही पता चलेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। क्या चंपई सोरेन के आने से क्या भाजपा मजबूत होगा? क्या चंपई सोरेन के आने से क्या भाजपा को जो है एक मजबूती प्रदान होगा? क्या चंपई सोरेन को आने से भाजपा में, क्या चंपई सोरेन को जो है फ़ायदा कितना दिख रहा है? आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन ये भी बताइएगा जरूर कि क्या झारखंड की राजनीतिक सियासत क्या कहता है, झारखंड में अब सरकार किसकी बनेगी? क्या जेएमएम हेमंत सोरेन जी क्या मतलब अपने आप में क्या कारनामा कर पाते हैं? क्या दूसरी बार वो लगातार जो है क्या मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई दूसरा को विकल्प मिलेगा? अब भारतीय जनता पार्टी का कितना सीट आएगा ये भी देखा जाएगा, देखा जाएगा अब आने वाले ही कुछ समय में। और क्या लगता है आपको चंपई सोरेन के लिए, क्या कुछ सोचते हैं आप अपना कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। तब तक के बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट।